Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं The Star, 8 of Wands, 8 of Swords, 9 of Pentacles, 10 of Wands and Page of Pentacles. तो आपके लिए Cancer ये तीन कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं एंड ये तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं, तो इसलिए 50-50 है, तो एवरेज वीक ही जाएगा आपके लिए कैंसर. सो ओवरऑल आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू कैंसर. नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपकी एक बहुत टाइम से कोई विश आपने मांग कर रखी है जो कि पूरी नहीं हो रही थी, तो ये वीक में वो डेफिनेटली पूरी होगी. आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए. आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करना होगा, मतलब अपना करियर भी संभालना होगा, साथ ही साथ अपना घर परिवार भी संभालना होगा. तो आपने अगर वो मैनेज कर लिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड ऑल्सो करियर वाइज भी बैलेंस करना आपको आना चाहिए चीज़ें, मतलब आप अगर मल्टीटास्क कर सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए. जो भी आपके अटके हुए काम थे वो फटाफट आपको रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो फटाफट रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. जो भी आपके अटके काम थे फटाफट से होने स्टार्ट हो जाएंगे. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट सेज कि आपको थोड़ा अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना होगा. वैसे तो कैंसर एक वाटर साइन है, बहुत इमोशनल होते हैं, उनको कोई ईगो इतना रहता नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कि आप इमोशंस में बहकर अगर किसी की मदद ना लेना चाहो तो ऐसा मत करिएगा. थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आप अगर सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. 9 ऑफ पेंटिकल से इसके ये वीक में आपके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी. बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, अपने ऊपर बहुत खर्चा भी करोगे. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना पैसा आ रहा है ना उससे डबल पैसा आप खर्चा कर रहे हो, तो अपना फाइनेंसिस का थोड़ा ध्यान रखिएगा. एंड आप के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो चुके हो. अब आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अब आप और नहीं कर सकते हो. एंड ये हालत का ज़िम्मेदार आप खुद हो. आपको ना बोलना आना चाहिए. जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए ना बोलना सीखिए. प्लीज़ लर्न टू से नो, वरना ऐसे ही गधा मजदूरी करते रहेंगे आप एंड लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी लव इज़ इन दी एयर का कार्ड तो आया है, बट आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर रहेगा. साथ ही साथ आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है. उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, तो लड़ाई झगड़े भी रहेंगे उसकी वजह से. एंड जैसे कि स्टार कार्ड मैंने कहा था कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखना होगा, अपने करियर को भी मेंटेन करना होगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी, मतलब घर परिवार को भी मैनेज करना होगा. तो आपने अगर एक प्रॉपर बैलेंस नहीं रखा तो रिलेशनशिप बिगड़ सकता है आपका. ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर को थोड़ा ईगो दिखा सकते हो, एंड ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है. पेज ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको अपने फाइनेंसिस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पैसे की वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े रहेंगे. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है. एंड जितना हो सके उतना अपना आपको पानी पीते रहना है एंड अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि 50-50 कार्ड्स आए थे, तो ओवरऑल आई कैन से कैंसर एवरेज वीक फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्पोर्ट्स. तो आपके लिए करियर वाइज तो सारे के सारे कार्ड्स इतने फैंटास्टिक आए हैं कि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है. पेंटिकल्स के दो कार्ड्स पर भर भर के पैसा आ रहा है. इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो अगेन इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. साथ ही साथ 888, तो 888 अगेन अबंडेंस एंड गुड लक, मतलब 888 इज अ साइन ऑफ अबंडेंस. एंजल नंबर 888 आ गया तो पैसा, एंड दो पेंटिकल्स के कार्ड भर भर के पैसा.
जस्टिस का कार्ड मतलब नेम फेम अथॉरिटी सब कुछ। 8 ऑफ कप्स भी क्यूरियोसिटी बहुत डिस्प्ले करता है नॉलेज गेन करने की। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की डिस्प्ले करता है। तो करियर वाइज तो बहुत ही फैंटास्टिक वीक दिखा रहा है आपके लिए स्कॉर्पियो। बट प्रॉब्लम थोड़ा एक ही कार्ड है रिलेशनशिप वाइज, 8 ऑफ कप्स थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता था, बट क्योंकि 1, 2 एंड 3 इतने अच्छे कार्ड्स हैं एंड ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी थोड़ा पास्ट से रिकवर होने का ही कार्ड है। हाँ, थोड़ा स्लो कार्ड है बट फिर भी इतना कोई ज़्यादा ये लोनलीनेस का कार्ड इफ़ेक्ट नहीं करेगा रिलेशनशिप को। हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो करियर वाइज जैसे कि मैंने कहा कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव बोल सके, क्योंकि 888 दुनिया भर का अबंडेंस, 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के, तो पैसा भी भर भर के रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसा बहुत मिल सकता है। आपकी अगर कोई ख़ानदानी ज़मीन जायदाद है तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आप अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकती हैं एंड आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को पूरा और ज़्यादा एनहांस करने में ही आपका पूरा मन लगा रहेगा पूरे वीक। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आप अभी और प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ रहे हैं, ना कि इमोशनल होके। फैमिली का भी आपको बहुत सपोर्ट है, जैसे कि मैंने कहा ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलेगा। एंड अगेन जस्टिस का कार्ड आया है, तो नेम फेम अथॉरिटी आपके लिए वेट कर रही है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इट सेज कि आपको थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना है, नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू स्कॉर्पियो। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इट सेज कि थोड़ा आप अगर प्यार से बात करोगे अपने पार्टनर से एंड ईगो नहीं रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा आपको लोनलीनेस फील हो सकता है अंदर अंदर से, एंड क्योंकि कप्स का ही कार्ड है, 8 ऑफ कप्स ही है एंड आप खुद एक वाटर साइन हो, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहते हैं, बट फिर भी आपको वो थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अगर आपने पूरा टाइम अपने करियर को एनहांस करने में ही निकाल दिया या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में ही निकाल दिया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे रहेगा नहीं, क्योंकि आप जस्टिस का कार्ड है तो बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। आपको एक बहुत लॉयल पार्टनर मिल सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आप अपने पास से धीरे धीरे रिकवर हो रहे हो एंड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस एक बैलेंस डाइट रखने की ज़रूरत है। आप अगर अपने डाइट को थोड़ा ध्यान से रखेंगे, एक बैलेंस डाइट रखेंगे, एक डिसिप्लिन रूटीन रखेंगे ना, मतलब सोने का टाइम अच्छा, उठने का टाइम अच्छा, एक प्रॉपर बैलेंस टाइम, तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। आपको थोड़ा सा माइनर हेडेक रह सकता है बस, एंड थोड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है ये वीक में, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है। बाकी मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो, बट इतना कोई ज़्यादा असर करेगा नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, सो इसलिए मैं बोलूँगी ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स फॉर पाइसेस की कमिंग वीक एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आपके लिए पाइसेस ये कार्ड्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का थोड़ा नेगेटिव कार्ड आ गया है, खाली एक ही कार्ड थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है, बाकी के ये एवरेज कार्ड्स आए हैं। एस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है करियर को रिलेटेड। एस ऑफ कप्स भी एक न्यू बिगिनिंग डिस्प्ले करता ही है, एंड 3 ऑफ कप्स पे एक सेलिब्रेशन डिस्प्ले करता है। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ पाइसेस आपके लिए एवरेज वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको एक सेलिब्रेशन का एटमोसफेयर रहेगा, आप किसी इवेंट पर जा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर रिवॉर्ड मिल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से इसके आपके पास पैसा तो आएगा, बस आपको एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, आपको अपना पैसा स्टेबल रखना आना चाहिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आप को
थोड़ा अभी आप मेंटल स्ट्रेस से बहुत गुजर रहे हो, स्लीपलेस नाइट से बहुत गुजर रहे हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है एंड अभी आपको ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अभी करूँ तो करूँ क्या, एंड इतना स्ट्रेस हो गया है कि आप रात को सो भी नहीं पा रहे हो। अभी भी आप कोशिश तो कर रहे हो आगे बढ़ने की, प्रैक्टिकल होने की, बट आप कर नहीं पा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से एंड अपने फर्म डिसीजन से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास डिटर्मिनेशन तो बहुत है, विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अभी क्या आप थोड़ा डर गए हो, थोड़ा डिप्रेशन में हो, इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एस ऑफ कप्स है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है आपके लिए। एंड आपको बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है, उसके वजह से भी बहुत ट्रैवलिंग हो सकता है। एंड सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 6 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से पाइसेस एवरेज वीक फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करने दें, क्योंकि होगा क्या कि किसी भी थर्ड फैक्टर को अगर आपने इंटरफेयर करने दिया तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ही आपके रिलेशनशिप के दुश्मन बनेंगे। अभी आप अपने किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे, बट क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है तो एक उम्मीद है, एक होप है कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। धीरे धीरे आप अपने पास्ट से रिकवर हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से आगे बढ़ोगे एंड सब कुछ ईजिली मैनेज कर लोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने फाइनेंसेस की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स में आ सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स मतलब प्रॉब्लम में इसलिए आ सकते हो कि आपका मेन फोकस अपने करियर पर रहेगा, पैसे पर रहेगा, ना कि अपने पार्टनर पर। तो ये थोड़े लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि खुशी खुशी में, एन्जॉयमेंट में अगर आपने कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा खा लिया तो प्रॉब्लम्स रहेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकता है, आपका स्टमक अपसेट रह सकता है, आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है एंड पीठ दर्द रहेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी वजह से, एंड हेडेक भी रहेगा। ऑल्सो अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका मन बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड साथ ही साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स तो आप को थोड़ा हेडेक भी रह सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज बहुत अच्छा साइन है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा संभालना पड़ेगा। सो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.